राधे गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है लाइट एक्सरसाइज से। और यहाँ पर अप डाउन कर रही हूँ मैं। और मॉर्निंग के टाइम में ढेर सारा खूब सारा एक्सरसाइज कर लेती हूँ जिससे स्वास्थ्य बेटर बने रहे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ढेर सारा पानी पी रहे हैं, बस वही है ना, अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है ना, इसीलिए अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पर ढेर सारा एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ मैं। और बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो घर पर ही सारा वर्कआउट हो रहा है। और थोड़ी देर धूप पर बैठ जाते हैं बालकनी में, क्योंकि धूप लेना भी ज़रूरी है। बाकी तो इधर उधर कम ही जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर आगे रूम पर वैष्णवी की क्लास स्टार्ट होने वाली थी ऑनलाइन, तो वो बैठ गई है। तो मैं यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज करने के लिए गैलरी में। बस 25 मिनट में डेली करती हूँ आजकल, किसी दिन 20। इसके बाद यहाँ पर इसने सारी प्रिपरेशन रेडी कर लिया है, अपना बुक्स वगैरह सब रख दिया है। तो मैंने सोचा जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी ना, फिर इस रूम में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, इसीलिए। तो मैंने सोचा जल्दी से इस रूम की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और बाकी रूम का मैं फिर आराम से करते रहूँगी, इसलिए। और मेरी बेटी यहाँ पर कर रही है अपना सब कुछ, बुक्स वगैरह जो भी होता है ना, सारा रेडी कर रही है। और यहाँ पर मैं सोफ़ा वोफा सब झाड़ लूँगी पहले। आजकल रूम है जो थोड़े से गंदे हो जा रहे हैं, तो खूब सफाई रखने पड़ रही है, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो घर पर ही पढ़ाई चल रही है इसकी। तो पूरे दिन घर में कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, तो बच्चे गंदा कर देते हैं घर। नहीं तो बीच में बिल्कुल साफ़ रहता था, तो अभी थोड़ा सा घर गंदा सा हो जाता है। तो बस अभी मैं फ़र्स्ट वाला रूम ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि और रूम साफ़ करने में टाइमिंग लगेगा। तो फिर वो इसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, फिर बार बार इस रूम में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाकर और फिर बाकी के काम मैं करते ही रहूँगी। और इस रूम में झाड़ू तो लग गया है, पोछा वगैरह भी थोड़ी देर में लगा लूँगी मैं। और यहाँ पर मेरी बेटी पता नहीं क्या क्या बना रही थी। वही होता है ना, बच्चे वेट करते हैं कब क्लास स्टार्ट हो। तो मतलब यही है। अभी वैसे तो ऑफलाइन क्लास ही सही रहती है, लेकिन मजबूरी हो जाती है। फिर मैंने ये बोल रही थी मुझे मौसमी खाना है, तो इसके लिए मैंने मौसमी छिल दिया था। और चने उबालने के लिए मैं डाल दूँगी, बस एक सीटी के लिए, एक सीटी ही लगाऊँगी। तो इसके बाद फिर और काम मैं कंटिन्यू रखूँगी अपने। तो मतलब ये वाला काम होता है ना, जो पहले ही कर लेती हूँ मैं। चने उबालने हो गए, जो भी स्प्राउट वगैरह बनाने हैं, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि अभी इनका फ्रूट ब्रेक चल रहा था, तो मैंने उसको फ्रूट दे दिया है। और साथ में मैं उबले हुए चने भी दे दूँगी। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने लिए रख रही हूँ अब गर्म पानी। तो अब गर्म पानी पीने के दिन तो आ ही गए हैं। और हालांकि अभी उतनी ठंडी नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है दोपहर में। तो ठंड सुबह शाम को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा, मतलब अभी ठीक है। अगर धूप कम हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। लेकिन मैं गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि पेट भी सही रहता है ना, इससे गंदगी वगैरह दूर हो जाती है और बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और बाकी बचा हुआ पानी मैं बॉटल में फ़िल कर दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मैं खूब सारा पानी पीती हूँ। और पानी पीना भी चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। मतलब थोड़ी देर भी बाहर ज़्यादा टाइम के लिए जाओ तो ना, सर दर्द से फट जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा। अभी क्या क्या ही कहें, मतलब इतने ख़राब हालत हैं पॉल्यूशन से। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया है। और इतने में ही चने भी उबल गए थे, बस एक सीटी ही लगाया है। तो मैं ये बेटी को दे दूँगी, बस जल्दी से इसको खा लेगी और फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस लगभग 8:30 से स्टार्ट हो जाती हैं। और 8 o'clock इनका अटेंडेंस लग गया था। तो उसके बाद फ्रूट ब्रेक मिल गया था, तो उसमें वही खा रहे हैं। इसके बाद मैं आई किचन में। तो यहाँ पर आटे का जो डब्बा है वो खाली हो गया था, आटा फिनिश हो गया था मेरा। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से और चमका देती हूँ, धूप में रख देती हूँ। देखिए कितनी खिली खिली धूप आ रही है। और मतलब वैसे धूप, पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा है, लेकिन धूप भी काफ़ी बढ़िया आ रही है।
तो अंदर किचन तक मेरी अच्छी धूप आ जाती है यहाँ पर। और फिर थोड़ी देर बाद आगे बालकनी में मैं तो मॉर्निंग पर ही धूप आ जाते हैं बिल्कुल, तो कपड़े अच्छे खासे सूख जाते हैं। तो ड्रायर में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि धूप 12-1 बजे के बाद ना बहुत तेज़ धूप आ रही है सच में, तो फिर थोड़ी सी ठंडी कम लगती है। तो अभी मैंने यहाँ पर स्वेटर भी खोला हुआ है, क्योंकि काम कर रही थी ना, काम करने में है ना थोड़ी सी गर्मी टाइप लग जाती है। और वही होता है, जब हम कंटिन्यूस घर के काम करते रहते हैं ना, ठंड का एहसास भी नहीं होता है और काम भी जल्दी से हो जाते हैं। और काम नहीं करते, आलस करते हैं, तो फिर घर के काम ऐसे ही पेंडिंग में चले जाते हैं और ठंड भी ज़्यादा लगती है। और काम करने में मुझे स्वेटर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा गीला भी हो जाता है और अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं स्वेटर खोल दी थी यहाँ पर। हाँ, बाद में तो लेकिन पहनना ही पड़ेगा जब ख़तरनाक वाली सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आटे का डब्बा भी साफ़ हो चुका है, बस इसको अभी यहीं पर रहने दूँगी, मैं थोड़ी देर में बाहर रख दूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा और काम था किचन का, और यहाँ का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। और थोड़ा सा स्लैब को भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये देखिए इतनी अच्छी खासी धूप आती है मेरे किचन में। और मैंने जो कर्टेन लगाया हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सा फोल्ड किया ना, तो उसी का ही ये थोड़ा सा शेडो दिख रहा होगा आप लोगों को। वरना अगर मैं कर्टेन हटा दूँ तो फुल लाइट सनलाइट आती है अंदर। तो सर्दियों में यही मज़ा है इस रूम का, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब विटामिन डी यहाँ पर खाना बनाते बनाते मुझे आराम से मिल जाता है। और बोलते हैं ना, खाने में भी धूप पड़नी चाहिए। तो किचन का डायरेक्शन है जो बहुत बढ़िया अच्छा है। यहाँ पर खाने पीने के आइटम में सब में सनलाइट आ जाती है। तो कहीं कहीं तो बंद सा होता है ना, तो किचन मुझे हमेशा इसी टाइप का ही पसंद आता था। तो फाइनली मुझे अच्छा किचन मिला यहाँ। नेक्स्ट टाइम तो पता नहीं कैसा मिलता है, कुछ पता नहीं। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। जैसे भी जो भी मिले सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट की टोकरी रख दी है ऊपर। तो बेटी को तो दे दिया था मैंने, अब मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि घर के काम तो चलते ही रहेंगे और अपना फ्रूट लेना ज़रूरी है पहले। नहीं तो काम में बिज़ी रहूँगी तो ना ये वाला टाइम स्किप हो जाता है, जो फ्रूट खाने वाला टाइम है ना मॉर्निंग का, ये मेरा स्किप हो जाता है। फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर लंच टाइम नहीं, सॉरी, ब्रेकफास्ट का टाइम ही हो जाता है। इसीलिए मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जल्दी से मैं फ्रूट ले लूँ, उसके बाद सही टाइम पर ब्रेकफास्ट हो जाए। तो यहाँ पर एप्पल मैंने ले लिए हैं, बस एप्पल खा लूँगी, बाकी फिर आगे जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो लेते ही रहूँगी। अब आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास में। कुछ कपड़े धोने थे तो मैंने सोचा आज चलो मशीन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा थे कपड़े, वूलन क्लॉथ थे। तो मैंने सोचा आज मशीन में ही डाल देती हूँ, क्योंकि रूम की साफ़ सफाई भी करनी थी मुझे। कभी कभी होता है ना, डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं। फिर इकट्ठे भी ज़्यादा हो गए थे, बीच से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो ये इकट्ठे हो गए थे सारे। और इसके स्पोर्ट्स के ड्रेस भी मैंने इसमें ही डाल दिए हैं। अब शुरू हो गया है यहाँ पर झाड़ू और पोछा का काम। और फर्स्ट वाला रूम तो मैंने साफ़ कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर किचन विचन में अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो सभी जगह झाड़ू लगा दिया था, अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ पोछा लगा रही हूँ। तो आज मैं हाथ से पोछा लगा रही थी, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे। क्योंकि जिस दिन हाथ से मैं पोछा लगाती हूँ ना, अच्छे से लगाती हूँ, मतलब ये होता है ना, जो स्टिक से उतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, हाथ से अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, औने कोने में अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाता है अच्छी खासी। इसीलिए जिस दिन हाथ से कपड़े वगैरह धोती हूँ, नहीं सॉरी, हाथ से पोछा लगाती हूँ, तो फिर कपड़े मशीन में डाल देती हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये सामान को खिसका कर मैं साफ़ कर रही हूँ ऊपर नीचे। थोड़े से सामान मैंने कम रख दिए हैं अभी नीचे, फालतू आइटम्स फैले हुए थे ना, उनको मैंने क्लोज़ कर दिया है, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। और यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं बेडरूम में। बालकनी मैंने साफ़ कर लिया है, और ये प्लांट मैंने थोड़ा सा खिसका लिया है, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये प्लांट, काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे हैं इस टाइम पर। क्योंकि अभी है जो मौसम का जो हाल है ना, इसके लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, स्नेक प्लांट। और ग्रो भी काफ़ी आसानी से हो गए थे ये, तो अभी इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है इनका। नहीं तो ना इतना ज़्यादा दम घुटता है ना, सच में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इस टाइम पर।
तो जी यहाँ पर भी लग चुका है पोछा अच्छे से, और आज सामानों को खिसका खिसका कर मैं पोछा लगा रही हूँ बाकी, और किसी दिन स्टिक से तो ऐसे ही लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। इसके बाद नहा धोकर आ गई मैं पूजा रूम में। तो यहाँ पर अब मॉर्निंग की पूजा पाठ वगैरह मैं कर लूँगी सारी। तो आजकल मैं जो ये धूप है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा जला रही हूँ, लेकिन आज काफ़ी दिन से छोटा सा जला रही थी, तो मैंने सोचा आज पूरा ही जला लेती हूँ। और क्योंकि ऐसा है ना, थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़्यादा है तो थोड़ा धूप भी कम जलाना चाहिए। पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है तो मैं नाइट के टाइम पर मैं नहीं जला रही हूँ, उस टाइम पर मॉर्निंग पर ही जला रही हूँ। क्योंकि मॉर्निंग पर क्या होता है, विंडो और डोर सारे ओपन किए हुए हैं मैंने, तो जो भी इसका धुआं है सब बाहर चला जाएगा। और नाइट में डोर बंद हो जाते हैं ना, और धूप है जो, फिर धुआं है जो इसका अंदर ही रह जाता है। तो रात में आजकल मैं बस दीपक जला रही हूँ बस इतना ध्यान देना ही पड़ता है। क्या करें, पॉल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं तो खुद की केयर करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि चारों ओर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। फिर अंदर भी धूप ज़्यादा जलाएंगे तो ना, इससे हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बस मॉर्निंग के टाइम में मैं फुल वाला जो फुल स्टिक है पूरा लगा लेती हूँ, और शाम को मैंने बंद कर दिया है। अब खुद को भी घुटन सी फील होती है, खुद महसूस हो जाता है कितना मतलब कैसा है मौसम, इसीलिए। और इसके बाद आलू उबालने के लिए रखे हुए थे मैंने, तो आलू उबाल दिए हैं और इनको मैं मैश करूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी कुछ पूछ रही थी शायद मेरे से, और इसका ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक दिया होगा मैम ने, तो कुछ पूछ रही थी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, पानी पूरी। तो हम शॉप से, कैंटीन से लाते हैं, पानी पूरी का पूरा डब्बा आता है, उसमें सब कुछ मिलता है, चटनी, मसाले, और जो पूरियाँ होती हैं गोल गोल सी, वो बस उनको हमको फ्राई करना है। और आलू चाट मैं खुद बना लूँगी। आलू को मैंने मैश कर दिया है, इसमें ऑनियन डाल दूँगी, बारीक कटे हुए ऑनियन, और इसमें डालने के लिए मसाला उसी डब्बे में मिलता है। तो काफ़ी तीखा होता है ये है, इसमें मिर्च मसाले जो भी हैं सब मिक्स होता है, लेकिन काफ़ी तीखा होता है, तो बहुत कम डालूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा तीखा से ना पेट में प्रॉब्लम हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा। तो डाल दिया है मैंने, और आलू चाट रेडी हो गया है पानी पूरी के लिए। तो ये मुझे पानी पूरी जो मिलता है ना डब्बा, काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाते हैं, शायद 65 ऐसा ही कुछ पूरियाँ हैं उसमें, हाँ 65 पूरियाँ हैं। और चटनी, इमली की चटनी मिल जाती है उसमें। और ये देखो पुदीना वाली, ये भी पाउडर होता है, इसमें पानी डाल के घोल बना लेते हैं, और ऊपर से मैं बूंदी डाल दूँगी। पुदीना और धनिया का पाउडर होता है, 1 गिलास पानी डाला और इसको घोल दिया, और इसके ऊपर से बूंदी डाल दिया, बस पुदीना पानी भी रेडी हो गया। और इसी के साथ इसी डब्बे में मिलता है चटनी, ये रहा इमली की चटनी। बस इतनी चीज़ें इसमें सब मिल जाती हैं, बस घर में इतना ही चीज़ बनाना पड़ता है। आलू चाट और जो पूरियाँ हैं उनको तलना पड़ता है। तो गैस ऑन कर दूँगी मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, और तल लूँगी गर्मा गर्म पूरियाँ। ये रही, छोटे छोटे बने हुए होते हैं ये, और इनको तलना भी आसानी है। और जो घर पर बनाते हैं ना, वो थोड़े से कुछ ख़राब भी हो जाते हैं मेरे से, और मेहनत भरा काम भी है बहुत ज़्यादा सच में, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये आसानी से मिल जाते हैं तो मैं यही ले आती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं पूरियाँ, गोल गोल सी, काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में भी बन जाते हैं, और इजी है, टाइम सेविंग है, जल्दी से बन जाता है। तो आज मॉर्निंग पर बस यही बन रहा है। तो बेटी की फरमाइश थी गोलगप्पे खाने की, तो जो ठेले पर होते हैं वहाँ से मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो वाटर होता है पुदीना वाला, वो पता नहीं कैसा वाटर यूज़ करते हैं ना, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसीलिए घर पर ही बना लेते हैं हम लोग। बस यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया है, अब बस इसको खाना है हमको। और उसकी बेटी की ऑनलाइन क्लास भी हो गई थी फिनिश, और बड़े चाव से खाएंगे हम इसको। सच में पानी पूरी का नाम सुनते ही ना मुंह में पानी आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए इतने, अभी मैंने बस आधा ही बनाया हुआ है, और आधे पैकेट वैसे ही बचा हुआ है पूरा। तो 2 टाइम के लिए होते हैं ये, 64 पूरियाँ होती हैं इसमें। तो ये देखिए।
मैंने लगा दिया है। और ये देखिए मेरी बेटी इतना खुश हो गई थी पानी पूरी देखते ही, क्योंकि बच्चों को पानी पूरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी अच्छे से और दोनों आराम से बैठकर खा लेंगे। इसके बाद सब कुछ खाने के बाद थोड़ा सा मिर्ची तो लगी ही जाती है, क्योंकि मसाले थे उसके काफ़ी तीखे होते हैं। तो फिर ये मैंने बीच में बनाया हुआ था ये चक्की, गुड़ पट्टा चक्की, गुड़ मूंगफली और मुरमुरे को मिक्स करके पूरा ये चक्की बनाया हुआ है। तो ये बीच में मैं वीडियो इसका मैंने बनाया नहीं, उस दिन मैंने ऐसे ही सडनली बना लिया था, तो मन कर रहा था तो बना लिया था। तो इजीली बन जाते हैं। अभी एक दिन और बनाऊंगी तो मैं इसका वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं। अभी मैं नेक्स्ट टाइम भुने हुए चने का बनाऊंगी। अभी तो ये सिर्फ मूंगफली और मुरमुरे गुड़ इनका मिक्सअप है। तो इसको खा के मज़ा आ गया था फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई थी दोनों को। इसके बाद बनाया मैंने अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इतना काम करने के बाद मॉर्निंग से काम पर लगी हूँ तो थकान तो लग ही जाती है। तो अब मैं पीऊँगी 1 कप चाय। हर्बल टी है और वैसी दूध वाली चाय नहीं है, तभी इतना ब्लैक सा लग रहा है। बस वही मसाले वाली चाय है, दालचीनी वगैरह थोड़े से चाय पत्ती डालती हूँ, चुटकी भर बस। तो बस अब यहाँ पर आराम से बैठकर मैं चाय पीऊँगी। और बाहर इतनी तेज़ धूप आ रखी थी ना, तो बाहर बैठने का मन नहीं कर रहा था अभी मुझे। वैसे बैठना तो चाहिए था, मैं इससे पहले भी बैठ गई थी, लेकिन मैं अभी अंदर ही बैठ गई थी, क्योंकि कंटिन्यूस काम कर रही थी ना, तो थोड़ी सी गर्मी टाइप लग रही थी। तो बस स्टॉल मैंने ओढ़ा हुआ है बस हल्का सा। तो जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ यहाँ पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।